स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो प्रोसेसेस ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे हमारा लाइफ सस्टेन करता है। वो प्रोसेस बेसिक फंक्शन रहते हैं बॉडी में जो होना जरूरी होते हैं और उसकी वो होने के कारण ही लाइफ सस्टेन करता है। तो उससे पहले देखते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है। कोई भी लिविंग थिंग है तो किस ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से हम उसकी वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है ये पहचान करने में आसान हो जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे। तो पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल जो है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल से बने हुए, तो उनका स्ट्रक्चर जो है सेलुलर रहेगा। सेकंड, वो मूवमेंट करते हैं, बराबर प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, वो इनविजिबल मूवमेंट रहती है। रूट ग्रो होते हैं, शूट ग्रो होता है, वो मूवमेंट ही रहती है। देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स करता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस रहते हैं या स्टिमुली रहते हैं उसको स्टिमुली कहा जाता है, चेंज इन इन्वायरमेंट, तो उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। देन रिप्रोडक्शन है, हम रिप्रोडक्ट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर एक्सपेल आउट करना बॉडी से, या डेथ है जिनकी सबकी डेथ होती है लिविंग थिंग की, एंड जिनमें ग्रोथ होती है। तो ये ऐसे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की। अभी देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। मैंने जब पहले बताया कि बेसिक फंक्शन है जो लाइफ सस्टेन करते हैं, तो वही यहाँ लिख रहा है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे, द प्रोसेस दैट आर परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, सस्टेन वर्ड इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करते हैं, आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन से होते हैं? तो ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सब जो लाइफ प्रोसेस है इनको कंट्रोल करके हमारे बॉडी में एक सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, देन रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, देन एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम रहता है, देन रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में रहता है। देखो बच्चों ये चैप्टर में हमको ये न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और एक्सक्रीशन भी पढ़ना है। ये 4 प्रोसेस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड, यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मतलब एक ऐसा एक प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी जो है उसके ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो बॉडी के टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी में बाकी सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो मेंटेनेंस करने के लिए ये सब एनर्जी यूज होती है, फूड यूज होता है। तो वो फूड जो यूज होता है उसको ही न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके 2 मोड्स रहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो पहला है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, तो बहुत सारे फूड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिससे प्लांट क्या कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो वो ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं इनऑर्गेनिक से, ठीक है। देन हियर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह बनाएंगे कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from other organisms,
या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसके और 3 मोड होते हैं कि वो किस तरह से हम देख लेंगे यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसके और 3 मोड होते हैं। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, फूड इनटेक करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा एंड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसको होलोजोइक कहते हैं। लेकिन इसमें फूड इनटेक बॉडी के अंदर लेना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब होता है होलोजोइक। ओके, तो इट इज अ मोड ऑफ इट इज इसको इस तरह से लिखेंगे, इट इज मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organism obtain their food by taking food and digest it in simpler form inside body. That is called as holozoic nutrition. तो इसके एग्जाम्पल मतलब बॉडी के अंदर लेकर और उसको डाइजेस्ट करके वो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये जो इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल हमें पता है ह्यूमन जो कि हम ही है, देन कैट, डॉग, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हो गया, वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में प्लांट जो है ऑब्टेन देयर फूड, सॉरी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, या फिर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल की जगह हम प्लांट्स एंड एनिमल लिखेंगे, वो मटेरियल प्लांट्स एंड एनिमल ही होता है, एनिमल्स। ओके, तो ऐसे जो प्लांट्स एंड एनिमल डिके है या फिर वो डेड है, तो वहां पे ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल आपको पता होगा कि वो जो फंगस रहता है या फिर फंगाई में जो माउल रहता है, ब्रेड माउल, ब्रेड के ऊपर आता है व्हाइट कलर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, सब्सटेंस जो रहता है वो रहता है ब्रेड माउल। देन ईस्ट जो रहता है बेवरेजेस फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। देन लास्ट मशरूम, ये सब एग्जांपल जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के हैं। अभी देखते हैं लास्ट में ये अपना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो plant it is a mode of nutrition in which heterotropic nutrition in which plant or in which organism obtain their food from body host organism without killing them, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि वो अपना फूड तो ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वो दूसरे के जो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में रहते हैं, होस्ट बनकर रहते हैं और उनको मारते नहीं है, लेकिन उनमें से क्या कर लेते हैं, पूरा न्यूट्रिशन सब कर लेते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म या फिर न्यूट्रिशन रहता है, तो एग्जाम्पल आएंगे उसमें
कैस्क्यूटा नाम का एक प्लांट है, वो येलो कलर का रहता है। देखो आपने कभी देखा होगा किसी प्लांट पे से येलो कलर फाइबर से गिरे हुए, तो वो कैस्क्यूटा रहता है, जिसको अमर बेल कहते हैं, अमर बेल। ओके, अमर बेल जो रहता है वो उसको ही कैस्क्यूटा कहते हैं। वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन करके अपना लाइफ सस्टेन करता है। देन दूसरा जो है देखो, टिक्स जो रहते हैं ना, वो टिक्स लाइस जो बालों में रहते हैं। ओके, फिर ये लीचेस जो रहते हैं, लीच वो ब्लड सक कर लेते हैं। देन ये टैपवर्म जो स्टमक में रहते हैं, इंटेस्टाइन में जो रहते हैं, टैपवर्म्स, ये सभी जो एग्जाम्पल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के, ये सभी क्या कर लेते हैं कि बॉडी में तो रहते हैं, उसको किल नहीं करते, लेकिन न्यूट्रिशन उसका सब कर लेते हैं। इन्वॉल्व इन होलोजाइक न्यूट्रिशन। होलोजाइक न्यूट्रिशन में जो जो स्टेप्स रहते हैं वो क्या क्या है? तो सबसे पहले इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। तो ये हर एक स्टेप में क्या क्या होता है वो देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जब हम इंजेक्शन कर लेते हैं मतलब टेकिंग फूड इनसाइड, फूड इनसाइड, फूड को हम बॉडी के अंदर ले लेते हैं। देन उसका डाइजेशन कर लेते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? तो जो कॉम्प्लेक्स, तो ब्रेक डाउन करते हैं इसका, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल soluble substance, soluble substances। और किसके हेल्प से? with the help of teeth and enzymes ये टीथ और एंजाइम्स के हेल्प से हम जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में उसका कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है डाइजेशन। सेकंड स्टेप जो है डाइजेशन का। डाइजेशन में ये सब कुछ होता है। तो क्या होता है? तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, फैट से फैटी एसिड बनते हैं, ओके, और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। तो ये सब स्टेप यहाँ पे डाइजेशन में होता है। सेकंड क्या है? एब्सॉर्प्शन। तो ये जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉल्युबल substances absorbed into the blood में वो सब एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसको एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो ब्लड वेसल रहते हैं उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड तो फिर बाद में होगा असिमिलेशन। तो असिमिलेशन मतलब क्या है? तो ये जो ब्लड में एब्जॉर्ब किया हुआ जो सब सॉल्युबल सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो transport these soluble substances to cell or tissue to obtain energy, for and utilize it energy and utilize it for growth and development। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। तो ट्रांसपोर्ट करना, उसका उससे एनर्जी बनाना और उसका यूज कर लेना, तो इसको कहा जाता है एसिमिलेशन। तो इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज एक्सक्रीशन। तो इसको इजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हम